हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने मेसोजोम देखा था, प्रोकैरियोटिक का एक पार्ट था। मेसोजोम्स क्या हुआ? मेसोजोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस को हम लोग मेसोजोम बोलते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़े थे उसके प्रीवियस क्लास में, तो हम लोग ने देखा था ये चीज़ कि उसमें एक राइबोसोम भी पाया जाता है। वहाँ पे हम लोग ने डिस्कशन किया था कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं वो 70S टाइप होते हैं। ये 70S टाइप क्या हुआ? और एक राइबोसोम और पाए जाते हैं जो 80S टाइप होते हैं, वो यूकैरियोट में पाए जाते हैं। आज जब इस पे राइबोसोम पे डिस्कशन करेंगे तो हम लोग दोनों के बारे में जानकारी ले लेंगे, ताकि जब यूकैरियोट्स पढ़ने जाएं तो वहाँ पे ये सब दिक्कत कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो प्रोकैरियोट के यहाँ पे 70S टाइप और 80S टाइप दोनों तरह के राइबोसोम को हम लोग देखेंगे। राइबोसोम जो था फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे आपके जॉर्ज ई पैलेड ने, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज ई पैलेड। इन्होंने डिस्कवरी किया था राइबोसोम का। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होते हैं। और राइबोसोम जिस चीज से बना हुआ होता है वो है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए। इन दोनों चीज से मिलकर आपका राइबोसोम बना हुआ होता है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो मेन फंक्शन टू प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके स्ट्रक्चर्स को गौर करते हैं, इसके स्ट्रक्चर से कुछ क्लियर होगा। देखिए, आप जब इसको गौर करेंगे तो कुछ 8 लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट के एक स्मॉल सब यूनिट अटैच है। इसके अंदर लार्ज सब यूनिट के अंदर आपको 3 साइट और देखे जाते हैं, ए, पी और ई साइट। ए क्या है? ए डिनोट करता है एमाइनो एसाइल साइट को, एमाइनो एसाइल साइट। पी पेप्टाइडल साइट और ई एग्जिट साइट। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट। देखिए, राइबोसोम 2 मॉलिक्यूल्स, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट में 3 साइट पाए जाते हैं जो कि मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे किस तरह से टीआरएनए की मदद से आगे जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे साइट का वहां रोल है, तो हम लोग उस समय जाके इसको डिस्कशन करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर्स ये जान लीजिए कि इसमें 3 साइट होते हैं, एमाइनो एसाइल साइट, पेप्टाइडल साइट और एग्जिट साइट। अब कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मींस किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में से मूव कर रहे होते हैं वो फ्री राइबोसोम पाए होते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम 2 टाइप्स के हैं, एक 70S टाइप, दूसरा 80S टाइप। सबसे पहले हम लोग 70S टाइप के बारे में बात करते हैं, फिर हम 80S टाइप के पास जाएंगे। तो राइबोसोम क्या है? टाइप्स इसके, फर्स्ट 70S टाइप, दूसरा 80S टाइप। पहला डिस्कशन करते हैं 70S टाइप के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी। इसको हम लोग बोलते हैं
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, मतलब प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70S टाइप 2 मोर सब डिवीजन होता है किसमें, 50S टाइप में और 30S टाइप में। अब यहाँ बात आता है कि सर 70S टाइप 2 सब यूनिट में जो सब डिवीजन किया 50S और 30S में, 50 और 30 मिलके तो 80 बन जाता है, बट आप यहाँ पे 70S लिखे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस यूनिट की वजह से हुआ, ये S की वजह से हुआ। यहाँ जो S है वो डिनोट क्या कर रहा होता है, यहाँ S डिनोट कर रहा होता है स्वेडबर्ग यूनिट। देखिए हियर S जो है डिनोट्स स्वेडबर्ग यूनिट और कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये यूनिट लिखें, ये यूनिट क्या मेजर करता है, ये यूनिट क्या चीज के लिए मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये किस रेट से, ये जो राइबोसोम का मॉलिक्यूल से किस रेट से सेंट्रीफ्यूगेशन में जाता है, सेंट्रीफ्यूगेट करता है, उसके रेट को मेजर करने में ये यूनिट का यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है जहां पे हम लोग राइबोसोम या किसी चीज को डालते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में डालते हैं, वो सेटल डाउन होता है, सेडिमेंट करता है। इसी वजह से इसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो आप गौर करेंगे, जब पढ़ेंगे इसको आगे जाके, तो आप सेडिमेंटेशन प्रोसेस जब देखेंगे तो सेडिमेंटेशन में दो तरह के फोर्स वहाँ एक्ट हो रहे होते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा होता है, साथ साथ को सेडिमेंट करने के लिए आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा होता है। और फिजिक्स में एक चीज़ पढ़े हम लोग कि जब आपका कोई एक्शन हो, जब कोई फोर्स लग रहा होता है उसका अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है, तो उस जगह में आपका एक ग्रेविटेशनल पोल को अपोजिट एक फोर्स लगता है, अपवर्ड पुल फोर्स लगता है। इसी दोनों के दरमियान में जब सब यूनिट डिवाइड हो रहे होते हैं तो 50 सब यूनिट एस यूनिट, जो लार्ज सब यूनिट होते हैं वो 50 एस यूनिट में डिवाइड होते हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं सेडिमेंट करके 30 एस बनाते हैं। पर जब दोनों कंबाइंड होकर जब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं राइबोसोम का, तो ये बनाने के दरमियान में आपको कुछ एनर्जी या उसको बनाने में लूज हो जाता है, और फिर वो आगे जाके कैलकुलेट होते हैं 70S टाइप राइबोसोम बन जाते हैं। सिमिलरली 80S टाइप में भी यही चीज़ होता है। तो याद रखने वाली बात ये है कि S डिनोट क्या करता है, स्वेडबर्ग यूनिट को और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को डिनोट करता है, और आपका यहाँ पे 50S और 30S में डिवाइड हो रहा है। जब इसको हम गौर से देखेंगे, जैसे ये हुआ 50S, ये 30S, मेनली ये दोनों ज्वाइंट फॉर्म में नहीं रहते हैं, जब इसको जरूरत होता है तब ये अटैच होते हैं, एक जगह पे आते हैं। ये जब बॉडी में मैग्नीशियम 2+ आयंस का मात्रा बहुत लो होगा तब ये आपकी इस फॉर्म में होंगे। एक्चुअली में ये इसी फॉर्म में रहते हैं, दोनों सब यूनिट अलग अलग होंगे, ये 50S और ये 30S वाले, ठीक है। पर जब यही जगह पे मैग्नीशियम 2+ आयंस का मात्रा बहुत बहुत हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो ये सब यूनिट जुड़ जाते हैं और एक आरएनए, एक राइबोसोम को फॉर्मेशन कर लेते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग ये बात पढ़े हैं आगे भी कि मेड अप ऑफ प्रोटीन और आरआरएनए, मतलब कोई भी सब यूनिट किससे मिलके बन रहे होंगे, प्रोटीन और आरआरएनए से मिलके बन रहे होंगे। तो ये भी क्या क्या चीज़ से मिलके बन रहे होंगे, 50S आपका प्रोटीन और आरआरएनए से मिलके बन रहे होंगे। उसी तरह 30S भी दो चीज़ से मिलके बन रहे होंगे, प्रोटीन और आरआरएनए से मिलके बन रहे होंगे। क्लियर है? अब देखिए प्रोटीन जो होता है इसमें 34 प्रोटीन होते हैं, और आरआरएनए आपका 23S आरआरएनए होते हैं और 5S आरआरएनए होते हैं। सिमिलरली इसमें आपका 21S प्रोटीन होते हैं और 16S आरआरएनए पाए जाते हैं। ये वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन का मात्रा अगर कम रहा तो ये दोनों ज्वाइंट नहीं रहते, दोनों अटैच नहीं हो पाते हैं, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। और जो लार्ज सब यूनिट होता है ये एक्टिव होते हैं और ये जो स्मॉल सब यूनिट होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं।
ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन फ्रेडबर्ग यूनिट से आता है कि ये इसका मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, नीट में क्वेश्चन रहते हैं अक्सर। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। 20s टाइप किसमें पाए गए? प्रोकैरियोट्स में। अब हम लोग बात करते हैं 80s टाइप राइबोसोम के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा। एटीएस टाइप को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम भी, यूकैरियोटिक राइबोसोम। एक बात और याद रखिएगा, हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, पर उसमें कैसा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? उसमें 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सब हैं, ये सब तो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और बात किए थे कि यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ 80S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका नेचर बिहेवियर वाइज थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जैसा शो करता है, और इसी वजह से उसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप का होते हैं। ये थोड़ा इवोल्यूशनरी है, रिलेशनशिप है, इसका आपका एक इवोल्यूशन रिलेशनशिप है, इंडोसिम्बायंट के फॉर्म में रहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को आगे जाके कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है इंडोसिम्बायंट के फॉर्म में रहते हैं। तो इस वजह से ये क्या हुआ कि एक इवोल्यूशन के थ्रू आगे बढ़ के आए हैं, हमारे सेल के अंदर एक सिम्बायोसिस बना के रहते हैं, इसलिए इनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो आपका 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। खैर अब आते हैं यूकैरियोटिक टाइप। 80S आपका डिवाइड हुआ 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम। बस केस वही है, 60S 40S क्या हुआ, सेडिमेंटेशन करने के प्रोसेस में या ज्वाइंट होने के प्रोसेस में कुछ एनर्जी फॉर्म लॉस हुआ होगा और आगे जाके वो 80S बना दिया होगा। दोनों मिला के 100 होते हैं बट वो 80S बना दिया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को फिर गौर कीजिए। 60 ये 40, फिर वही हुआ, मैग्नीशियम आयन कम हुआ तो दोनों अलग अलग रहेंगे, और ज़्यादा हुआ तो दोनों ज्वाइंट होकर रहेंगे। ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। 60S फिर दो चीज़ में डिवाइड हुए, मतलब ये जो सब यूनिट है ये दो चीज़ से मिल के बने हुए हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, मिल के बने हुए हैं, प्रोटीन से और rRNA से। उसी तरह ये 40S जो हैं प्रोटीन से और rRNA से मिलकर बने हैं। क्लियर है? ठीक है। प्रोटीन ये 50 प्रोटीन है और rRNA यहाँ पे 28S rRNA है, 5.8S rRNA है, 28S rRNA है, 5.8S rRNA है और 5S rRNA है। उसी तरह 40S सब यूनिट जो है वो आपका 30 प्रोटीन से मिलकर बने हैं और 18S rRNA से मिलकर बने हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन सा rRNA ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 5S rRNA, जब प्रोकैरियोट वाला राइबोसोम पढ़ा रहे थे तो आप वहाँ गौर किए होंगे कि 5S rRNA वहाँ भी बताए थे और 5S rRNA यहाँ भी पाया जाता है। तो ये दोनों में ही कॉमन है, इससे नीट में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 5S rRNA याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5S rRNA, इससे क्वेश्चन आते हैं। खैर आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी किसी ऑर्गेनल्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए और फिर इसी एनर्जी के साथ वापस आइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।